बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी खान है, मेरे साथ कैमरा पर भाई मज़र हैं। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा जो फ़ीडबैक होता है वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और दोस्त अहबाब के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूला करें। अब इस वक्त जो मैं आपको बता दूं जी कि टाइम जो है ना वो तकरीबन रात के मोबाइल कहाँ गया जी, टाइम हो चुका है जी तकरीबन 10 बजने वाले हैं जी रात के। और एक छोटा सा कब्रिस्तान है, दूर दूर आबादी है। मतलब भी अगर आप कैमरा से हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं उनको दिखा पाएँ, आप देख रहे बहुत ज़्यादा दूर है आबादी, इस कब्रिस्तान से ना थोड़ा हटके है। मुझे एक हमारे व्यूवर हैं, दोस्त हैं जो वीडियोस को देखते हैं, तो उन्होंने रब्ता किया था इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने कहा था कि शरी भाई ऐसे ऐसे एक हमारे करीबी एक कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें जो है ना वो रात के वक्त वहाँ से आती हैं। अभी कुछ आवाज़ें जो हैं वो हमने सुनी हैं, लेकिन वो यहाँ पर इन दरख्तों पर जो परिंदे हैं ना, कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें उन परिंदों की मैंने सुनी हैं और उनके बकौल यहाँ पर अजीब व गरीब काले रंग की कुछ चीज़ें जो है ना वो देखी गई हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि बार बार मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे थे कि आप आएँ यहाँ इन्वेस्टिगेट करें, टाइम गुजारें, आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गैर मरई मखलूक़ात जो है ना वो देखने को मिलेंगी। तो आज हम इस जगह आए हुए हैं, मैं हूँ भाई मज़र है, तो यहाँ पर हम टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि जिस किस्म की वो चीज़ों की बात कर रहे थे, जैसे गैर मरई मखलूक़ात वो बताते हैं जी और अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं, उस तरह की वो बात कर रहे थे। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या नहीं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम तलाश करते हैं और आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। अगर आप दोस्तों को भी कुछ ऐसा नज़र आता है, जिस तरह अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कोई बैकग्राउंड में अगर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है तो टाइम स्टैम्प आप कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि फ़लाँ मिनट पे जो है ना वो हमें ये चीज़ नज़र आई है। तो ये आप दोस्त भी इस इन्वेस्टिगेट का जो है ना वो हिस्सा बनिए। तो बिस्मिल्लाह करके जी शुरू करते हैं। नाइट विजन इस वक्त जो है जी वो मेरे पास है और EMF मीटर भी मेरे पास है, तो इनकी मदद से जो है वो यहाँ पर हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे इस जगह को। इसके अलावा अगर हो सका तो कुछ पिक्चर्स वगैरह भी हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेट जो है ना जी वो इसी तरह किया जाता है। ये मेरा हाथ लगा था। बहरहाल मतलब यहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये इधर एक छोटा सा कमरा है जी और यहाँ पर ये एक दरख्त है। EMF मीटर मैं स्टार्ट किए लेता हूँ। अगर आप दोस्तों को भी किसी भी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई देती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि एक एपिसोड मैंने किया है कि किसी मखलूक ने ना मेरी ही आवाज़ में जो है ना वो सरगोशी में जो है वो बात की थी, लेकिन वो मुझे सुनाई नहीं दी थी, लेकिन जो माइक है ना उसने रिकॉर्ड कर ली थी। अगर आप दोस्तों को इस किस्म की कोई आवाज़ सुनाई देती है ना तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। EMF मीटर में अपना स्टार्ट रखता हूँ। ये एक नल लगा हुआ नलका है जी। फ़िलहाल किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई जब से हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, कुछ परिंदों की आवाज़ आई है, वो सुनने में कुछ अजीब व गरीब थी, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक भारीपन जो है ना वो इस जगह है। एक दरख्त है, अभी कुछ ही देर पहले हमने यहाँ पर पूरा जायज़ा लिया, तो एक बहुत ही पुराना दरख्त है यहाँ पर। उसके नीचे जब मैं गया हूँ ना तो थोड़ा सर जो है ना वो मेरा पकड़ हुआ है, कंधे थोड़े ऐसे ना भारी हुए हैं। वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, भारी हुए हैं, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। रीडिंग फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। चार दीवारी है जी, चार दीवारी में ये बनाया गया एक छोटा सा कब्रिस्तान है।
मेरे बाएं हाथ जो है ये कुछ कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ वो आगे सामने हैं, बाकी इधर ये दरख्त हैं। वो भी आपको दरख्त दिखाता हूँ जी जहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ है। आवाज़ आई मतलब इसी जगह कैमरा रखिएगा, इधर आवाज़ आई है अभी। कोई है क्या इधर? आवाज़ सुन रहे? आवाज़ सुनिए। कोई है क्या इधर? आवाज़ सुन रहे? आवाज़ सुनिए। एक मिनट इधर आइए उधर भी। ये कैसी बात? एक आवाज़ आई है अभी, अजीबो गरीब, जैसे ना कोई किसी कुत्ते के भौंकने की कुछ इस किस्म की आवाज़ थी। लेकिन अब ये तो जाके जो है ना वो एडिट में पता चलेगा। थी वो अजीबो गरीब अलबत्ता। नहीं, आई बिल्कुल पास से है लेकिन कुत्ता नज़र नहीं आया। तो इधर सारी ये फसलें हैं, ये इर्द गिर्द आप दोस्तों को बता देना, ठीक है। ये सारी फसलें, आबादी बहुत दूर है, हटके है, तकरीबन यहाँ से एक एक 1.5 किलोमीटर दूरी पर है आबादी। चारों इतराफ में जो है वो फसलें हैं, और आई इन फसलों के अंदर से आवाज़ है। अगर कोई डॉग भी होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी वो तो हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फसल ही फसलें हैं। अच्छा, इसी बाउंड्री के अंदर ही आवाज़ आई? मतलब भी सुनने में तो ऐसे ही है ना कि यहीं से आवाज़ आई है। अब वो इन फसलों के अंदर से आ सकती है, इस बाउंड्री के अंदर से आ सकती है, या इन दरख्तों के ऊपर से आ सकती है जो इसी अहाते में लगे हुए हैं। हक नवाज़ भाई थे हमारे साथ, उन्होंने ना इंटरव्यू दिया था, बताया भी था कि उनको जो है ना वो इस जगह थप्पड़ भी पड़े थे। तकरीबन रात कोई 12-1 बजे का टाइम वो बताते हैं कि तकरीबन उस वक्त, उसके अलावा उनके साथ एक और शख्स भी थे, उनको भी इस जगह जो है ना वो थप्पड़ पड़ चुके हैं। ऑब्वियसली ये तब होता है जब आप ये कह सकें कि वज़ू में ना हो या नापाकी की हालत में जब आप इस किस्म की जगहों पर जाते हैं ना, तब ये आपके साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है ना वो चीज़ें आप पर अटैक करें। इसके अलावा जो भाई जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था, अनफॉर्चुनेटली वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे। मैंने उन्हें बोला भी था कि आपका जो चेहरा है वो ब्लर कर देंगे, उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं। तो वो बता रहे थे इस जगह के बारे में कि यहाँ पर ये जो है ना मतलब भाई यहाँ पर एक लिखा गया है जी कि फजूल खड़े होना मना है। तो इस बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो है ना वो हो सकता है कि मामलात कुछ ज़्यादा हों इस जगह पे ना। शरी भाई, उसने ना एक जिन्नात का नाम लिया था जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि पूरी की पूरी ना कोठी उड़ा के ले जाती कोठी है। हाकू कुछ इस किस्म का नाम, अजीब व गरीब सा नाम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा ही अजीब व गरीब सा नाम लिया था और मैं भी सुन के एक बार हिल गया था। ये किस किस्म का नाम जो है वो उन्होंने लिया। चड़ेलों देखे कि जिन देखे थे, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? गोकल देव भी देखे थे। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਕਿੱਧਰ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ गोकल देव ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने नाम लिया है ना तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाकई कोई ऐसा है, कोई देव कद, यानी कि बहुत बड़ा उसका कद है जो यहाँ पर मौजूद है। अब ये किस्से कहानियाँ हैं क्या हैं देखते हैं, मतलब भाई अभी फ़िलहाल तो ऐसा हमें कुछ भी जो है वो फ़िल वक्त महसूस नहीं हुआ सिवाय एक आवाज़ के।
ठीक है जी, वो भी हम देखते हैं जी, यहाँ पर टाइम गुजारते हैं तो पता चल जाएगा हमें। नीचे भी मतलब भी एक बार देख लीजिए, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं पड़े, होता है समटाइम। भाई अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सर क्यों भारी हो रहा है? सर मतलब भी मेरा उस जगह भारी हुआ था, मैं अभी उस जगह भी हो रहा है। मेरा अलबत्ता उस जगह हुआ, वो जो मेन दरख्त है ना बड़ा, वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है जब मैं उसके नीचे गया हूँ ना। ये आप दोस्तों को दिखाते हैं जी, ये है जी वो दरख्त, अच्छा खासा ये पुराना दरख्त है। यहाँ इसके नीचे जब मैं आया था ना, मुझे याद है यहाँ पर इस जगह जब मैं आया था ना तब। अच्छा, अब ये मेरा वहम है या मुझे नहीं पता जी, जैसे ना कानों में आवाज़ें आती ना हल्की हल्की, कोई बात कर रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा वहम हो सकता है। अगर आप दोस्तों को भी अगर कुछ ऐसा सुनाई देना तो आप ज़रूर बताइएगा जी। भाई लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे एक आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो मुझे ऐसा लगा है, मुझे महसूस हुआ है जैसे ना कोई अपने करीब ही, जैसे कोई बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा आई है ये आवाज़। पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि आपको आवाज़ें आती हैं, मुझे नहीं आई, क्योंकि मैं अक्सर हिसार हुआ है, में। हो सकता है, पॉसिबल है मतलब। ये देखिए, ये ज़रब वगैरह लगी हुई है दरख्त को, जैसे ना काटने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने EMF मीटर ऑन किया हुआ है, लेकिन किसी भी किस्म की ना कोई रीडिंग नहीं है। भाई यहाँ पे ना कपड़े देखने को मिल जाए, वो एक ग्रीन कपड़ा पड़ा हुआ है और ये एक रेड है, वो इधर देखिए, वो ग्रीन है, वो देखिए, और ये एक रेड कपड़ा है। क्योंकि कब्रिस्तान के एरिया में ही मतलब ये दरख्त आ रहा है, तो शायद इस वजह से अक्सर इन दरख्तों पर इस किस्म के सब्ज़ कपड़े जो हैं वो देखे जाते हैं। एक बार फिर भी तसल्ली कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। अगर मतलब ये आप करीब से दिखाएंगे, मुझे लगता है जैसे ना बंधा हुआ है, गौर कीजिए, बंधा हुआ है या वैसे ही ऊपर ज़रा देख लें, अगर तो वैसे ही है फिर उतार लेते हैं, अगर बंधा हुआ भाई है मुझे तो लगता है बंधा हुआ है, बंधा हुआ है ना। ऐसे ना, और अच्छे से ज़ोर से बांधा हुआ, देखें आप ज़रा इस टहनी के साथ ना, ये वाली जो बिल्कुल है यही, इसके साथ। और इसके अंदर में देखना चाह रहा तो कोई कपड़ा नहीं मैंने हुआ, वही एक नज़र आया सब्ज़ रंग का। यहाँ पर ये वॉशरूम्स हैं जी, और इधर यहाँ पर ये कुछ चंद कब्रें हैं। भाई ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये किसी एक ही ख़ानदान की हो, हो और सकता है बिल्कुल मतलब ये ऐसे जैसे नई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जी। होता है ना कोई पुरानी होती है या कोई नई होती है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नहीं है। जी, ये कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल में ये बच्चों की हैं, इधर ये बच्चों की हैं, ये 3, ये कुछ जो बड़े हैं उनकी हैं। भाई क्या इनकी नेचुरल डेथ हुई थी या इसके रिलेटेड है कुछ? ये तो मतलब भी उन्होंने बताया नहीं, अब क्या मामलात हैं, मुझे तो इसी दरख्त से जुड़ी हुई चीज़ें लगती हैं। क्योंकि भाई आपने नोटिस किया, अगर बच्चों की या बड़ों की बिल्कुल एक ही कलर और फ्रेश है। हाँ, लगता है ऐसे ही है जैसे ये कुछ देर पहले जो है यहाँ पर ये कब्रें बनाई गई हैं। अच्छा, आप दोस्तों को बता दीजिए, एक तो ये दरख्त जो है ना काफ़ी साल पुराना है, दूसरा ये जो चंद कब्रें आपको दिखाई हैं ना, ये इधर हैं, ये कुछ कब्रें इस साइड पर हैं, ये चंद ही हैं और आबादी से हटके हैं, और यहाँ पर लोगों की कोई आमदोरफ्त भी नहीं है। होता है ना अमूमन कि कोई रास्ता होता है जी के आगे गांव को जाना है, तो यहाँ पर आके रास्ता जो है ना ये बंद है, और घना पुराना दरख्त है, तो वहाँ पर उस घने पुराने दरख्त पर असरात हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। अच्छा, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ, हाँ कुछ चंद आवाज़ें हैं, वो मेन आवाज़ जो मुझे वहाँ से आई है ना, इसके अलावा तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया जी। बाकी EMF मीटर पे भी कोई ख़ास जो है वो रीडिंग आई नहीं है। बाकी अगर आप दोस्तों को कुछ ऐसा
लगे, कोई नज़र आई हो कोई चीज़ ऐसे बैकग्राउंड पे कुछ ऐसा, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम कि एडिटिंग में भी पता नहीं चलता हमें। तो मतलब भी ऐसा करते हैं, कुछ ना तस्वीरें यहाँ पर लेते हैं, हो सकता है शायद कुछ तस्वीरों में आ जाए। और फिर ये नाइट विजन हमारे पास है, इसको कहीं हम प्लेस करते हैं। मुझे वहाँ पर महसूस हुआ था, वो जो दरख्त है ना, वहाँ पर सर मेरा थोड़ा भारी हुआ था, तो वहाँ कोशिश करेंगे नाइट विजन जो है वो हम प्लेस करें, या किसी और जगह पे ना जहाँ पर हमें कुछ ऑर्ब वगैरह नज़र आते हैं। एक मैं इधर तस्वीर लेता हूँ, मतलब थोड़ा अगर आप हटाएं तो कैमरा, दिखाइए बस, फ़िलहाल तो जी तो इसमें कोई चीज़ नहीं आई। रोटेट कर लीजिए। नहीं, इसमें अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं आया जी। अगर कोई चीज़ ऐसी आएगी तो फिर वो ज़रूर। एक मैं इस साइड पे ले लेता हूँ तस्वीर। लाइट पीछे कीजिएगा, मुझे हटा दीजिएगा। तो वैसा फ़िलहाल कुछ नहीं है। एक इधर ले लेते हैं तस्वीर, इस साइड की। यहाँ थोड़ी सी है, इधर कीजिएगा मूवी के अंदर, थोड़ी लाइट ऑफ कीजिएगा ज़रा, लाइट बंद कीजिएगा ज़रा, ताकि ये नज़र आए। ये अगर आप गौर करें ना, तो यहाँ से ये देखिएगा, ये कोई चीज़ है, जैसे कोई ना रोशनी सी आ रही है इस नहीं, ऐसा जगह, नहीं लग रहा जैसे कोई, यहाँ पर। जैसे कोई बहुत ही स्पीडली गुजर के गया हो हाँ, यहाँ पर ना और रिकॉर्ड ये हो आ गया, रही है जी। कैप्चर हो गया, ऐसा लग रहा है जी ना, हाँ, हो जैसे सकता है, किसी चीज़ की पॉसिबल है, स्पीड कैप्चर हुई हो। पॉसिबल है। ये मुझे इस जगह जो है ना, यहाँ पर इधर कीजिएगा मतलब भाई, यहाँ से इस साइड को जो है ना, मैं दोबारा एक बार यहाँ पर एक मज़ीद फ़ोटो बनाता हूँ। थोड़ा अगर लाइट मतलब मेरे ऊपर कर लें, लाइट मेरी तरफ कीजिएगा, लाइट उस साइड को अंधेरा हो जाएगा, ये तो मेरी तरफ लाइट आ जाएगी। ये देखें अभी फिर से जो है ना, ये देखें जी, ये देखें, ये कोई चीज़ जैसे ना उसी डायरेक्शन से जो है वो गुज़र रही हो, ये देखें लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये देखिए, यहाँ पर। और ये इसकी वही तरफ जगह कोई है जी, लाइट नहीं है। ये देखें, और ये ऊपर वही इधर जगह जहाँ है। पे लिखा फजूल खड़ा ना, हाँ, ये वहीं से आ रही है, ये जो ऑर्ब नज़र आया है ना, ये आया उसी जगह से, यहाँ पर यहीं से आ रहा है, इसी डायरेक्शन से आ रहा है ये ऑर्ब। जी हाँ, बिल्कुल सेम इसी जगह से। दिए वगैरह पड़े हैं जी इस जगह तो। बाकी एक उस जगह बना के देख लेते हैं, वो जो करीब रहिएगा, मतलब डिस्कनेक्ट ना हो जाए माइक। एक इस जगह बना कर देखता हूँ जी, ये जो कुछ खबरें हैं इस जगह। यहाँ एक फ़ोटो ली है जी, यहाँ पर ये दिखाएं। यहाँ अगर आप गौर करें ना, तो इस जगह धुंध सी है, ये देखें ना फोग, यहाँ पर ठीक है, यहाँ इस जगह क्लियर है, यहाँ पर आप देखें अगर। ये वो कब्रों वाली जगह। हाँ, ये क्लियर जगह, नीचे आपको ये ना फोग नज़र आ रही होगी इस जगह। लेकिन अगर ये देखें ना इधर, ये इधर कैमरा में देखें, इधर देखें, ये यहाँ पर बिल्कुल तो ऐसा क्लियर कुछ नज़र आ नहीं रहा है। हाँ, है, बिल्कुल क्लियर देखें। क्लियर है। एक मैं यहाँ पर इधर कीजिएगा मेरी रोशनी एक बार, ज़मीन की ये चीज़ें, ज़रा फोकस करके देखें। चलें अब हटा लें, बेशक हटा लें लाइट। एक और लेते हैं तस्वीर।
भाई ये तो काफी पुराना दरख्त नहीं लग रहा, तो दिखने में भी काफी पुराना दरख्त लग रहा है मुझे। और भाई इसी कोई ऐसे गोल चक्रव्यूह में क्यों मतलब किसका किया हुआ, बाकी सारे दरख्त तो वैसे ही हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ये कोई उधर कीजिएगा, उधर लाइट उधर कीजिएगा, कोई चीज़ है? वहाँ पे तो कुछ भी हैं? नहीं। इधर दाएं हाथ, 1 मिनट, मतलब इधर आइएगा ज़रा, हाँ जी, इधर कीजिएगा ज़रा, लेकर आइएगा। लाइट बंद करके। ये कोई चीज़, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये क्या है? दरख्त का शेड है, 1 मिनट। दरख्त का। नहीं नहीं, ये वाली क्या चीज़ खड़ी है? ये क्या है? एक सेकंड। ये गौर करें, ये देखें, ये क्या? ये शैडो तो नहीं हो सकता दरख्त का भाईजान? वहाँ कोई कपड़ा तो नहीं लटक रहा उसके साथ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। लाइट दिलाना एक बार। ये क्या चीज़ है? हाँ भाई वो तो बिल्कुल क्लियर है। ये देखें ना, ये एक सेकंड। फ्लैश जब पड़ा है ना उस पर, ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये क्या? ये पाँव है उसके, ये वाले, भाई और ये क्या सर है? ये देखें, ये क्या है? ये सर है, ये सर है, ये पूरा फिगर है यहाँ पर। ये देखें, जैसे कोई काला साया कोई चीज़ ऐसी यहाँ पर खड़ी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने दूसरी तस्वीर भी ली है। क्या दूसरी तस्वीर में भी ऐसा ही है? भाई एक दफ़ा मेरे साथ आएंगे प्लीज? 1 मिनट में अभी ये भी मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। भाई एक दफ़ा अगर तो ये शैडो है तो वहीं पे रखा हुआ है अपना, रुकें जी, मेरा कैमरा वहीं पे ही है। 1 मिनट, ये दिखाएं ज़रा। ये दूसरी तस्वीर है जी, ये देखें, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, ये मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं वैसा बना। यहाँ पर वो चीज़ खड़ी है, यहाँ पर ये देखें, इस जगह वो चीज़ खड़ी है भाईजान, तो यहाँ पर शैडो नहीं बना फिर।